हेलो दोस्तों, आज हम आईवी फ्लूइड्स के बारे में बात करने वाले हैं। हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में जो पानी की बोतल मरीज में वेन के जरिए लगाई जाती है उसे हम आईवी फ्लूइड्स कहते हैं। आईवी फ्लूइड्स वेन के थ्रू लगाया जाता है और ब्लड में मिलके पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, जिससे एनर्जी और न्यूट्रिशन मिलता है। तो यह वीडियो में हम जानेंगे आईवी फ्लूइड्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सी बोतल कब लगाई जाती है और एक दिन में कितनी बोतल लगा सकते हैं, और बोतल्स के अंदर कौन सी दवाई होती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह जानकारी हम सभी को होनी ही चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आईवी फ्लूइड्स के टाइप्स के बारे में। मुख्य रूप से आईवी फ्लूइड 5 टाइप्स के होते हैं जो क्लिनिक और हॉस्पिटल में उपयोग में लिए जाते हैं: DNS, NS, RL, डेक्स्ट्रोज और मैनिटोल। DNS यानी डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। DNS के अंदर डेक्स्ट्रोज और नॉर्मल सलाइन होता है, जिसका उपयोग वीकनेस और हाइपोग्लाइसेमिया वाले मरीज में किया जाता है। साथ ही डिहाइड्रेटेड मरीज में भी DNS का उपयोग होता है। अगर मरीज में शुगर की बीमारी है तो उस मरीज में DNS नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि DNS में डेक्स्ट्रोज होने की वजह से बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए डॉक्टर जिस मरीज में शुगर की बीमारी है उसमें NS या RL की सलाइन का उपयोग करते हैं, DNS को अवॉइड करते हैं। DNS दिन में 3 या 4 बोतल तक लगा सकते हैं। दूसरा है नॉर्मल सलाइन, जिसे NS भी कहते हैं। ज़्यादातर हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में सबसे ज़्यादा उपयोग में नॉर्मल सलाइन ही होता है। NS के अंदर सोडियम और क्लोराइड होता है। NS का उपयोग वीकनेस वाले मरीज में, लूज मोशन, वॉमिटिंग वाले मरीज में, डिहाइड्रेशन वाले मरीज में, बर्न्स, एक्सीडेंट, ऐसे सभी प्रकार के मरीज में जिसमें सलाइन लगाने की ज़रूरत होती है उसमें NS ही लगाया जाता है। साथ ही मल्टीविटामिन के इंजेक्शन में भी NS मिलाकर दिए जाते हैं। अगर मरीज को मल्टीविटामिन के इंजेक्शन देने की ज़रूरत होती है तो उसे भी NS के अंदर मिलाकर ही दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स जो पाउडर के फॉर्म में होती है उसको भी डायल्यूट करने के लिए NS का ही उपयोग होता है। कई बार चोट लगने की वजह से या कोई घाव लग जाए तो उसको क्लीन करने के लिए, उसको साफ करने के लिए भी NS का उपयोग करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज होते हैं उनके अंदर NS का उपयोग थोड़ा डॉक्टर कम करते हैं, क्योंकि उसके अंदर सोडियम होने की वजह से ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत बढ़ता है। अगला है RL यानी रिंगल लैक्टेट, जिसके अंदर सभी प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसका उपयोग वीकनेस वाले मरीज में, वॉमिटिंग, लूज मोशन वाले मरीज में, प्रेगनेंसी के अंदर अगर वीकनेस आ जाए तो ज़्यादातर RL का ही उपयोग करते हैं। साथ ही कुपोषित मरीज या लो ब्लड प्रेशर वाले मरीज में भी RL का उपयोग होता है। ये 1 या 2 बोतल एक दिन में हम लगा सकते हैं। मुख्य रूप से DNS, NS और RL यह 3 सलाइन बॉडी के फ्लूइड्स के लेवल को मेंटेन करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। अब हम जानते हैं कौन से मरीज में यह फ्लूइड्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स हार्ट और किडनी वाले मरीज में, साथ ही जिस मरीज में फ्लूइड ओवरलोड हो उसमें फ्लूइड्स का उपयोग नहीं करते हैं। हार्ट के मरीज के अंदर हार्ट का पंपिंग देखकर ही आईवी फ्लूइड्स देना चाहिए, क्योंकि अगर हार्ट का पंपिंग कम होगा और ऐसा मरीज में आईवी फ्लूइड्स दे देंगे तो लंग्स में फ्लूइड्स भरने लगेगा और मरीज को श्वास की तकलीफ शुरू हो जाएगी और मरीज की कंडीशन काफ़ी बिगड़ सकती है। ऐसे ही किडनी की बीमारी वाले मरीज में यूरिन सही से पास नहीं होता है या यूरिन बिल्कुल होता नहीं है, उसमें अगर हम सलाइन लगा दे तो उसके अंदर फ्लूइड बढ़ने लगता है और एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा हो जाता है। इस वजह से हाथ पाँव में सूजन, चेहरे पे सूजन, साथ ही सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है और कंडीशन क्रिटिकल भी हो सकती है। इसलिए ऐसे मरीज में भी सलाइन का उपयोग डॉक्टर नहीं करते हैं। ऐसे मरीज में अगर कोई एंटीबायोटिक्स या कोई मल्टीविटामिन के इंजेक्शन या कोई और वजह से फ्लूइड्स की ज़रूरत होती है तो डॉक्टर बहुत ही कम अमाउंट में और कंटिन्यू मॉनिटरिंग के साथ ही फ्लूइड्स देते हैं।
जो अच्छे हॉस्पिटल में देना चाहिए जहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो, ताकि अगर मरीज की कंडीशन अगर बिगड़े तो उसको वहाँ पे ही पूरी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। अगला सलाइन है डेक्स्ट्रोज, जिसमें मुख्य रूप से डेक्स्ट्रोज होता है, जिसमें D5, D10, D25 और D58 है। D5 में 100 ml के कंटेंट में 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज होता है और D10 में 100 ml के कंटेंट में 10 ग्राम डेक्स्ट्रोज होता है। ऐसे ही D25 में 100 ml के कंटेंट में 25 ग्राम डेक्स्ट्रोज होता है और D50 में भी 100 ml के कंटेंट में 50 ग्राम डेक्स्ट्रोज होता है। जिस मरीज में शुगर का लेवल कम हो जाता है या कोई मरीज हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से अनकॉन्शियस हो जाता है, ऐसे में डेक्स्ट्रोज वाली सलाइन का उपयोग करते हैं डॉक्टर्स। अगला IV फ्लूइड से मैनिटोल। यह ज़्यादातर क्रिटिकल कंडीशन वाले मरीज में उपयोग में लिया जाता है। 100 ग्राम की बोतल के अंदर 20 ग्राम मैनिटोल होता है। कई बार सर पर चोट लगने की वजह से या एक्सीडेंट होने की वजह से ब्रेन के अंदर सूजन आ जाती है और मरीज की हालत काफ़ी बिगड़ जाती है। ऐसे में ब्रेन की सूजन को कम करने के लिए मैनिटोल की सलाइन का उपयोग करते हैं। साथ ही ओलिगुरिया यानी लो यूरिन वाले मरीज में भी मैनिटोल की सलाइन का उपयोग किया जाता है। इस तरह IV फ्लूइड्स के उपयोग मरीज की कंडीशन को देखकर डॉक्टर करते हैं। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।